हेलो बच्चों, देखिए आज क्लास 10th में हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बच्चों इससे हमने पहले पढ़ा था डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तो इसी में आता है आज हमारे पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन रिएक्शन। इनको आज हम डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास टॉपिक है फर्स्ट नंबर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो बच्चों डिस्प्लेसमेंट होता क्या है? देखो इसे हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक तो होती है सिंगल डिस्प्लेसमेंट और दूसरी होती है हमारे पास डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है? द रिएक्शन इन विच वन एलिमेंट टेक्स द प्लेस ऑफ अनदर एलिमेंट इन अ कंपाउंड। अगर एक एलिमेंट किसी दूसरे कंपाउंड की प्लेस को ले लेता है, उसके दूसरे एलिमेंट को, कंपाउंड के एलिमेंट को डिस्प्लेस करता है, तो वो क्या होती है? सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। टॉपिक इधर पर लिखते हैं, आप साथ साथ में नोट्स भी बनाते चलिएगा। टॉपिक हमारे पास है सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो बच्चों दो पार्ट में डिवाइड करते हैं इसे हम। एक तो हमारे पास क्या रहती है? सिंगल, दूसरी हमारे पास रहती है डबल। तो फर्स्ट नंबर हम पढ़ेंगे सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है? The chemical reactions in which one element takes the place of another element in a compound are called displacement reaction. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस ये क्या है हमारे पास? द केमिकल रिएक्शंस इन विच वन एलिमेंट टेक्स द प्लेस ऑफ अनदर एलिमेंट। अगर एक एलिमेंट एक किसी कंपाउंड में अनदर एलिमेंट की प्लेस को ले लेता है, तो उस रिएक्शन को हम नेम देते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या फिर सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे बच्चों हमारे पास इधर है Zn प्लस CuSO4। ये क्या है? एलिमेंट है। कॉपर सल्फेट क्या है? कंपाउंड है। Zn एक एलिमेंट, कॉपर सल्फेट एक कंपाउंड। तो ये क्या करेगा? बस इसमें थोड़ा रिएक्टिविटी को ध्यान में रखनी है। मैं रिएक्टिविटी सीरीज लिख रहा हूं अभी इधर, कॉपर सल्फेट। तो ये Zn क्या है? Zn इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। देखो इस कंपाउंड में कॉपर सल्फेट की रिएक्टिविटी, कॉपर सल्फेट में कॉपर की रिएक्टिविटी कम है। Zn इज मोर रिएक्टिव देन Cu। तो Zn क्या करेगा? इस कंपाउंड को, इस एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देगा। तो क्या आएगा? ZnSO4 प्लस Cu, मतलब क्या आएगा? जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। तो बच्चे वन टाइम डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो कौन सी रिएक्शन है? सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फिर से समझ लेना क्या था? द रिएक्शन इन विच वन एलिमेंट टेक्स द प्लेस ऑफ अनदर एलिमेंट्स इन अ कंपाउंड
एक कंपाउंड में अगर एक एलिमेंट कंपाउंड के एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है, उसकी प्लेस पे आता है, तो उसे हम बोलते हैं क्या? सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बस जो एलिमेंट डिस्प्लेस कर रहा है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है इसमें, जो एलिमेंट डिस्प्लेस कर रहा है तो उसकी रिएक्टिविटी हमेशा ज्यादा होनी चाहिए। जो कंपाउंड को डिस्प्लेस कर रहा है, जिस एलिमेंट को डिस्प्लेस कर रहा है, उस एलिमेंट से जो एलिमेंट डिस्प्लेस करेगा उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि तभी डिस्प्लेस कर सकता है। तो ये हमारे पास है रिएक्शन। तो इसी में आपको मैं एक रिएक्टिविटी सीरीज यहां पर लिख रहा हूं, उसी के बेसिस पर हम फिर सारी रिएक्शन को यहां पर सॉल्व करेंगे। चलो बच्चे नोट कर लीजिएगा इसे अभी आप लोग। चलो बच्चों इसी में देखिएगा रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। तो क्या क्या है रिएक्टिविटी सीरीज में देखना, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, Hg, Ag, Au और Pt। यह हमारे पास रिएक्टिविटी सीरीज है मेटल की। रिएक्टिविटी सीरीज पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम। तो क्या है? केदारनाथ का माली आलू जरा फीके से पकाता है। केदारनाथ का माली आलू जरा फीके से पकाता है, क्योंकि हर गांव, इसी में आएगा हर गांव, आलू अच्छे पकाता है। केदारनाथ का माली आलू जरा फीके से पकाता है, क्योंकि हर गांव, Hg का मतलब हर गांव, आलू अच्छे पकाता है। यह हमारे पास पूरी मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज है। तो बच्चे यहां पर देखिएगा, अब इसी में हम ये देखते हैं, जैसे सपोज कॉपर प्लस ZnSO4 है, अब क्या रिएक्शन होगी ये देखना है, क्योंकि ये हमारे पास सबसे हाईली रिएक्टिव है और प्लेटिनम क्या है? सबसे लीस्ट रिएक्टिव है। तो ये देखना है कि इसमें कॉपर जो है और Zn जो है, जो डिस्प्लेस कर रहा है उसकी रिएक्टिविटी हमेशा ज्यादा होनी चाहिए। तो यहां पर क्या है? कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन Zn। कॉपर जो है ना Zn से कम रिएक्टिव है। इसका मतलब क्या है? ये इसे डिस्प्लेस करेगा तो क्या बनेगा? CuSO4 प्लस Zn, मतलब कॉपर सल्फेट प्लस जिंक। तो ये क्यों? अब इसमें कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन Zn, क्या ये बनेगा? या फिर इसे ये देखते हैं कि इसमें क्या प्रोडक्ट या फिर नहीं बनेगा। दो चीजें हमें समझनी है। अगर हम सीधे डिस्प्लेस करते तो इस ढंग से लिखते हैं, लेकिन क्या है? कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन Zn, कॉपर की रिएक्टिविटी Zn से कम है, तो बच्चों इसमें कोई भी प्रोडक्ट नहीं आएगा, तो यहां पर आएगा नो रिएक्शन। इसमें ये प्रोडक्ट नहीं बनेगा क्योंकि ये इसे डिस्प्लेस कर ही नहीं सकता। जैसे नेक्स्ट नंबर में अभी और ले लें हम, यहां पर हमारे पास है जैसे कॉपर मेटल ही है प्लस AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। तो यहां पर क्या है? कॉपर इज मोर रिएक्टिव। देखो कॉपर की रिएक्टिविटी ज्यादा है सिल्वर से, मोर
रिएक्टिव देन सिल्वर। तो क्या होगा, अब इसमें क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो कॉपर की रिएक्टिविटी ज्यादा है तो बनेगा, तो ये इससे डिस्प्लेस करेगा, मतलब बन जाएगा CuNO3 कॉपर नाइट्रेट प्लस Ag। ये डिस्प्लेस कर सकता है, ये क्या है, कॉपर नाइट्रेट। और इसी को चेंज कर दो, मतलब क्या आएगा, Ag प्लस CuNO3। क्या प्रोडक्ट बनेगा, क्या इसमें AgNO3 और प्लस Cu बनेगा या नहीं बनेगा? तो इसको हम देखने के लिए क्या करते हैं, Ag जो है, Ag की रिएक्टिविटी कॉपर से कम है, तो बच्चे ये क्या करेगा, कॉपर को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा, Ag इज लेस रिएक्टिव देन कॉपर। Ag की रिएक्टिविटी कॉपर से कम है, इसीलिए यहां पर कोई भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं होगी, तो आंसर रहेगा नो रिएक्शन। नो रिएक्शन। मैंने क्या बोला, अगर मेटल की रिएक्टिविटी कंपाउंड के मेटल से ज्यादा है तब तो डिस्प्लेस करेगा बच्चे, अगर नहीं हो रही है तो नो रिएक्शन। जैसे Ag प्लस CuNO3 गिव्स नो रिएक्शन, यहां कोई प्रोडक्ट नहीं बन रहा, लेकिन Cu प्लस AgNO3 प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है। चलिए बच्चों नोट करिए इतना पहले। इसी में एक दो रिएक्शन और समझते हैं। अब मैंने इधर लिखा Cu या फिर Mg प्लस CuSO4, ये लिखा। तो इसमें क्या है बच्चे, मैग्नीशियम इधर है, कॉपर इधर है, तो मतलब क्या होगा, मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो आप रिएक्शन होगी कि नहीं होगी, होगी बच्चे, क्योंकि ये तो ज्यादा रिएक्टिव है, तो ये डिस्प्लेस कर लेगा इसे, MgSO4 प्लस Cu। ये क्या बना, मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, ये बन गया, तो रिएक्शन होगी। बड़ा सिंपल सी चीज है, अगर मेटल की रिएक्टिविटी ज्यादा है तो मेटल डिस्प्लेस कर देता है बच्चे, ये इस ढंग से। अगर इसी में आप क्या दे दिया जाए, Cu प्लस MgSO4, क्या इसमें आप प्रोडक्ट फॉर्म होगा CuSO4 प्लस Mg या नहीं होगा? तो बच्चों नहीं होगा, क्योंकि कॉपर इज लेस रिएक्टिव, देखो कॉपर इधर है, मैग्नीशियम इधर है, लेस रिएक्टिव देन मैग्नीशियम, तो यहां पर नो रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन नहीं होगी इसमें। तो समझ में आ रहा होगा आपको, क्योंकि कॉपर की रिएक्टिविटी मैग्नीशियम से कम है, तो यहां पर कोई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं हो रही है। मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव देन Cu, तो डिस्प्लेस करेगा बच्चों इसमें। जैसे कि एक क्वेश्चन और लेते हैं इसी में, अब आपको समझ में आ रहा होगा कि जहां पर एलिमेंट की रिएक्टिविटी, ये कंपाउंड है बच्चे, कंपाउंड का मतलब क्या होता है, जिसमें मोर देन वन एलिमेंट कंबाइन होते हैं, तो एलिमेंट कंपाउंड को डिस्प्लेस करता है, कंपाउंड के मेटल को, लेकिन उस एलिमेंट की रिएक्टिविटी ज्यादा होनी चाहिए। अब इसी में समझते हैं आगे। अब यहां पर हमारे पास है कॉपर प्लस HCl, कॉपर प्लस HCl, क्या प्रोडक्ट बनेगा? देखो कॉपर यहां है, हाइड्रोजन की रिएक्टिविटी ज्यादा है बच्चे, देखो ये हमारे पास है हाइड्रोजन की रिएक्टिविटी ज्यादा, कॉपर की कम, तो यहां पर नो रिएक्शन। क्यों? कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। कॉपर की रिएक्टिविटी बच्चे कम है,
हाइड्रोजन के कंपैरिजन में, तो यहां पर कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। तो ये तो था हमारे पास सिंगल डिस्प्लेसमेंट। अब देखो ये ना रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स होती है, लेकिन फिर भी इसमें हाइड्रोजन है, क्योंकि हाइड्रोजन कौन से नेचर को शो करता है बच्चे? इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर। ये भी नेचर को शो करता है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है, लूज भी करता है, गेन भी करता है। तो यहां पर हमारे पास इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर को शो करता है, तभी हमने इसमें रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल में से रखा है। के का मतलब पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम। ये बच्चे हमारे पास सारे की सारी मेटल की एक रिएक्टिविटी सीरीज है। चलिए अब इसी में देखते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब बच्चों डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का ना दूसरा नेम होता है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या फिर प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेट का मतलब हुआ बच्चे यहां पर इनसॉल्युबल रेसिड्यू, मतलब जो भी पार्ट आफ्टर रिएक्शन इनसॉल्युबल होता है ना, वो हमारे पास क्या हुआ? प्रेसिपिटेट हुआ। अब इसमें क्या होता है देखना, द रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड्स कंबाइन टू फॉर्म अदर कंपाउंड्स बाय म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ एटम्स। क्या बोला इसमें देखना, द रिएक्शंस इन विच टू कंपाउंड्स आर कंबाइंड टू फॉर्म टू अदर कंपाउंड्स बाय द म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ एटम्स। दोनों में दो कंपाउंड होंगे और यहां पर दोनों में म्यूचुअल एक्सचेंज हो रहा होगा बच्चे एटम का। समझते हैं एक एक करके। पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। द रिएक्शंस in which two compounds combine to form more than one compounds by mutual exchange of atoms or group of atoms are called डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। इसी को क्या बोलते हैं हम? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। देखो बच्चों इसमें क्या है, द रिएक्शंस इन विच टू कंपाउंड्स आर कंबाइंड टू फॉर्म टू अदर कंपाउंड्स बाय म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स, तो इसी को बोलते हैं हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। कैसे कर रहा है म्यूचुअल एक्सचेंज? पहले आप इसे नोट करिए, फिर आगे एक्सप्लेन करते हैं। और इसी को प्रेसिपिटेशन बोलते हैं। दोज रिएक्शंस इन विच प्रेसिपिटेट आर फॉर्म्ड, ऐसी रिएक्शन
जिसमें प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, तो उसी को हम क्या नेम देते हैं? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन नेम देते हैं। अब क्या होगा इसमें देखना, जैसे फर्स्ट नंबर AgNO3 एग्जाम्पल है बच्चे, कंपाउंड है सिल्वर नाइट्रेट। किसके साथ रिएक्शन करा दें? AgNO3 को मैं रिएक्शन करा देता हूं प्लस NaCl के साथ, ये भी कंपाउंड है सोडियम क्लोराइड। अब क्या होगा? आयन का एक्सचेंज होगा, मतलब AgCl के पास NaSNO3 के पास, तो क्या बनेगा बच्चों देखना, AgCl प्लस NaNO3, मतलब ये प्रेसिपिटेट फॉर्म कर रहा है सिल्वर क्लोराइड। प्रेसिपिटेट जब भी फॉर्म होगा तो एरो का साइन डाउनवर्ड रहेगा, तो मतलब कौन सा प्रेसिपिटेट बनाता है? ये वाइट प्रेसिपिटेट, वाइट पीपीटी। ये तो क्या हो रहा है? दो कंपाउंड में म्यूचुअल एक्सचेंज हो रहा है, जिससे एक यहां पर टू अदर कंपाउंड्स को फॉर्म कर रहे हैं, तो इसी को बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये एक्वस फॉर्म, ये भी एक्वस फॉर्म है, और ये यहां पर आ जाएगा हमारे पास एक्वस फॉर्म। तो ये हमारे पास यहां पर रिएक्शन है बच्चे, नोट करिएगा। चलो बच्चे नेक्स्ट नंबर देखते हैं रिएक्शन। जैसे कॉपर सल्फेट है बच्चे, CuSO4 प्लस H2S, ये क्या है? हाइड्रोजन सल्फाइड है। हाइड्रोजन सल्फाइड, ये है क्या है? कॉपर सल्फेट। तो क्या बनेगा देखना, कॉपर सल्फाइड Cu2S प्लस H2SO4। कॉपर सल्फाइड प्रेसिपिटेट बनाता है बच्चे, कौन सा? ब्लैक कलर, ब्लैक पीपीटी, ये बन जा रहा है कॉपर सल्फाइड। देखो दो कंपाउंड है, दोनों के बीच में म्यूचुअल एक्सचेंज हो रहा है, ये इसके साथ आ जाएगा, ये इसके साथ ऐड होगा, तो कॉपर सल्फाइड प्लस H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। तो ये हमारे पास है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे इसी में अगर हम बात करें NaOH प्लस HCl है ना, एसिड प्लस बेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट सिंपल सा एग्जांपल है सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। देखो क्या होगा, ये एक दूसरे को डिस्प्लेस कर रहा है, देखो ये, तो क्या बन जाएगा? NaCl प्लस H2। तो कौन सी रिएक्शन होगी? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें दो कंपाउंड्स कंबाइन होकर मोर देन वन कंपाउंड्स को फॉर्म करते हैं और म्यूचुअल एक्सचेंज होता है एटम का, तो इसी को हम बोलते हैं क्या यहां पर? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। तो बच्चे नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस, रेडॉक्स रिएक्शंस, ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट। तो फिर हमारा लास्ट हो जाएगा, लास्ट में एक टॉपिक रहता है कोरोजन और रेंसिडिटी। तो पूरा चैप्टर हमारा एंड हो जाता है बच्चे। चलो बच्चे